Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 Maths Coordinate Geometry Part 3. This is the last part of this chapter. We will finish the chapter today. ठीक है? तो अगर तुमको ध्यान है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने 7.2 जो किया था उसमें से 2 पॉइंट छूट गया था. ठीक है, 2 क्वेश्चंस छूट गया था. That are important questions which I will be doing today. ठीक है? तो देखो पहला क्वेश्चन, अरे भाई कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 7 और 8 छूट गया था, राइट? 7 और 8. हाँ, तो 7 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 7. What is the question? Find the coordinates of point A where AB is the diameter of a circle. एक सर्कल है, ठीक है, उसका डायमीटर है AB. This is the diameter. You know ना what is radius and diameter? हाँ, तुम लोगों को पता है, मुझे पता है कि AB is the diameter of a circle. वो center is 2, -3. उसका सेंटर पता है. Suppose O is the center, वो है 2, -3. ठीक है, और B का कोऑर्डिनेट पता है तुमको 1, 4. ठीक है, तो तुमको A का कोऑर्डिनेट निकालने बोला, राइट? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A. तो A करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? A का कोऑर्डिनेट पता नहीं है, सो लेट दैट बी x एंड y. ठीक है, क्या लिखेंगे? लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A बी, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A बी कितना होगा? x, y. ठीक है, देखो अभी हम लोगों को पता है कि रेडियस सेम होता है. एक सर्कल का कहीं से भी तुम सेंटर से रेडियस नापो, वो क्या आएगा? सेम आएगा. यस और नो? मतलब यहाँ से O से A का जितना डिस्टेंस होगा, O से B का भी क्या होगा? सेम ही होगा डिस्टेंस, राइट? तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस द डिस्टेंस आर इक्वल, मतलब इसका रेशियो क्या होगा? 1:1 होगा कि नहीं? ऑफ कोर्स ना. कोई अगर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB होगा, अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है तो O इज द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट होने से रेशियो क्या होगा? 1:1 होगा. तो क्या लिखेंगे? सिंस O is the center of the circle, so therefore ratio equals to क्या होगा? 1:1 होगा. डायग्राम बना लेता फिर इजी होगा याद रखने में. ठीक है, तो रेशियो 1:1 मतलब मिड पॉइंट होता है. तो उसका एक स्पेशल केस मैंने दिया था कि O 2, वो क्या होगा? उसका जो फॉर्मूला लगाओगे क्या था? x1 + x2/2, मतलब x + 1/2, y1 + y2/2, मतलब y + 4/2. ठीक है, मतलब जो सेंटर का पॉइंट्स है, O का जो कोऑर्डिनेट्स है, वो किसका समान होगा? हम लोगों को फॉर्मूला लगाने से वो उसका समान होगा. फॉर्मूला क्या था? अगर ये था P और ये था Q, इसका अगर रेशियो है, सॉरी वो कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका अगर कोऑर्डिनेट है x2 y2, और सपोज एक पॉइंट है M, उसका तुमको कोऑर्डिनेट निकालना है. सो इफ इट इज द मिड पॉइंट, देन हम लोग इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखते थे? x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2. नोट्स लास्ट क्लास में देख लो. ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंपेयरिंग क्या बोल सकते हैं? पहला 2 इक्वल होगा, मतलब दिस = 2 होगा, तो होगा x + 1/2 = 2. ठीक है, वहां से x का वैल्यू निकल जाएगा. क्या होगा? x + 1 = 2 to the 4, तो x = 4 - 1 3. ठीक है, और दिस इक्वल टू क्या होगा? -3, मतलब y + 4 / 2 = होगा -2. तो y + 4 क्या होगा? 3 to the -6, और y = -6 और -4 मिलके हो जाएगा -10. सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? A का कोऑर्डिनेट क्या हो गया तुम्हारा? x, y, राइट? तो x क्या है? 3, y है 10, तो 3, -10. ठीक है, तो तुमको मिल गया. देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज दिस. क्लियर? सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, सेक्शन फार्मूला का स्पेशल जो केस है वो लगाया, वहां से आंसर आ गया. ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 होगा शायद. हाँ, 8. क्या बोला देखो? इफ A B R, 2 पॉइंट दे दिया है
ए का कोऑर्डिनेट्स पता है तुमको 2, -2, ये राइट, -2, -2, ओके, -2, -2, और बी का कोऑर्डिनेट पता है तुमको 2, -4। सपोज ये है बी, ये है 2, -4, ठीक है। अभी बोला रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट, पी मतलब क्या है, इसके बीच में ही होगा कोई एक पॉइंट, सच दैट गिवन क्या है, AP equals to 3/7 of AB, ठीक है, और बोल दिया है P lies between AB, ठीक है। तो देखो AB को अगर इस तरफ लेके आते हो तो रहेगा क्या, AP by AB equals to 3/7। देखो हम लोगों को जब सेक्शन फॉर्मूला लगाना है देन व्हाट वी नीड AP by PB चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या मिला है हमको AP by AB, AP by AB, ये पूरा we don't want that, what do we want, we want AP is to PB या फिर AP by PB, वो करने से ही तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला लगा पाओगे। Ultimately what, if we know the ratio we can use the section formula to get the value of P, right, coordinate of P को हम लोगों ने मान लिया x, y, तो तुम्हें अभी थोड़ा टेक्टफुली काम करना है such that we will get the ratio of AP by PB, not AP by AB। तो हमको जो चाहिए, क्या चाहिए, AP we want but AB we do not want, तो जिसको चाहिए उसको नीचे लेके आओ, मतलब बोथ साइड में रिवर्सिंग करो। रिवर्सिंग मतलब ऊपर जाएगा AB, नीचे आएगा AP, वो हो जाएगा 7/3, ठीक है। तो बोथ साइड से अगर तुम -1 करते हो तो AB by AP -1 equal to 7/3 -1। तो देखो AP तो LCM जाएगा तो रहेगा क्या, AB minus AP, और यहाँ पे 3 अगर LCM जाएगा तो 7 - 3, राइट। तो देखो AB से अगर AP चला गया, AB से अगर AP चला गया तो रहेगा क्या, PB, राइट, और नीचे AP का AP रहने दो, so that will be 7 - 3 4, 4/3। लेकिन we don't want PB by PA, राइट, हम लोगों को बिगिनिंग से चाहिए, मतलब AP by PB, तो इसको रिवर्स कर दो, ठीक है। रिवर्स करने से क्या आएगा, AP by PB equals to 4/3, मतलब रेशियो तुमको मिल गया, ये है 4, ये है 3, राइट। मतलब पूरा क्वेश्चन में यही पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हाउ फ्रॉम दिस, ये इंफॉर्मेशन से तुम ये इंफॉर्मेशन कैसे निकालोगे, यही मुद्दा बात है। तो पहले क्या किया हमने, रेशियो निकाला जो है गिवन, वो नहीं चाहिए, उसको रिवर्स किया, -1 किया, फिर से रिवर्स किया, ठीक है। ये स्टेप याद रखना। नाउ तो नॉर्मल हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है, Px, y, इसका कोऑर्डिनेट चाहिए ना P का, तो Px, y इक्वल टू P, क्या था फॉर्मूला, mx2 मतलब 4 × 2 प्लस nx1 मतलब 3 × -2 by m plus n मतलब 4 + 3, कॉमा my2 मतलब 4 × -4 प्लस ny1 मतलब 3 × -2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 + 3। तो P यहाँ पे रहेगा 4 × 2 = 8 - 3 × 6 by 4 × 7, 4 × 4 = -16, 3 × 2 = -6 by 7, तो P 8 - 6 कितना आएगा, -2, तो -2/7, और 16 और 6 मिलके 22, राइट, 22/7। दिस शुड बी द आंसर। वो चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं, ऐसा डिवीजन में आया ना, हो सकता है रॉन्ग भी हो सकता है, तुम देख लेना एक बार, इतना तक तो लेकिन ठीक है। फिर ये फॉर्मूला में मेरा कोई अगर गलती हुआ तो रॉन्ग भी हो सकता है, सो बेटर यू फाइंड आउट, ठीक है, वो देख लेना ठीक है कि नहीं कैलकुलेशन। समझ में आया, ये हो गया तुम्हारा m, ये हो गया n, ये है x1 y1, ये है x2 y2, ठीक है। यूज द सेक्शन फॉर्मूला टू गेट द वैल्यू ऑफ x and y, ठीक है, क्लियर। नाउ वी विल कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तुम बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल तो क्लास 4 में किया था, हाँ भाई किया तो था। व्हाट वाज द फॉर्मूला,
ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, राइट? दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला इज यूनिवर्सली करेक्ट, लेकिन इन आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग क्या करेंगे? 3 पॉइंट दिया होगा। ये फॉर्मूला कब लगा पाओगे? व्हेन यू नो द बेस, व्हेन यू नो द हाइट, देन ओनली यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखो, तुम मुझे बोलोगे सर इफ वी नो द पॉइंट, उसका मेजर कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बेस मेजर कर सकते हैं, परपेंडिकुलर मेजर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बट दैट इज अ टायरसम जॉब। तुमको डिस्टेंस फॉर्मूला से इन तीनों का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, बहुत झमेला होगा, ठीक है? सो कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हैज गिवन अ फॉर्मूला बाय व्हिच यू कैन इजीली फाइंड आउट बाय नोइंग द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स अगर पता है तुमको कोई पॉइंट का, तो वहीं से तुम एरिया निकाल पाओगे, ठीक है? सपोज 3 पॉइंट्स है, ये है ए, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, ये है b, इसका कोऑर्डिनेट है सपोज x2, y2, और दिस इज पॉइंट c, उसका कोऑर्डिनेट है x3, y3, राइट? अभी इफ यू नो दिस फिगर, इफ यू नो द पॉइंट्स, तो वहां से एरिया कैसे निकालोगे? देखो, सबका जो प्रूफ है वो मैं दिखाऊंगा बाद में। तीनों सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला और ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला, तीनों का ही प्रूफ है, ठीक है? आई एम नॉट शोइंग इन द वीडियो, आई विल शो यू इन द लेटर पार्ट। सो कि मतलब कोई मुझे रिमाइंड कर देना वो चीज, ठीक है? तो इसका एरिया का फार्मूला क्या है? एरिया इक्वल्स टू हाफ, ठीक है? क्या होगा? उसके बाद एक ब्रैकेट देना, थर्ड ब्रैकेट, ठीक है? वो होगा x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, ठीक है? दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है? ये है तुम्हारा फॉर्मूला। अभी बोलोगे सर ये तो मतलब याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा ही, लेकिन मैं एक टेक्निक सिखा दूंगा, ठीक है? व्हाट इज द टेक्निक? देखो, ये 1 के बाद क्या आता है? 2 के बाद क्या आता है? 3। अभी 3 के बाद 4 नहीं आएगा, 1। ये अगर सर्कल पकड़ते हो, ये साइकिल अगर पकड़ते हो, तो देखो फॉर्मूला इजीली हो जाएगा। हाफ इंटू x1, देखो 1 जब लिया उसके बाद क्या आएगा? 2 और 3 आएगा, सिर्फ ब्रैकेट में y आएगा, तो 2 माइनस 3, ठीक है? फिर प्लस देना, 1 का काम हो गया। अभी आते हैं 2 में, तो x2 लेंगे। अगर x2 ले लिया, 2 के बाद क्या आएगा? 3, उसके बाद आएगा 1, तो 3 और 1, तो y3 माइनस y1 प्लस 2 का भी काम हो गया। अभी क्या लेंगे? 3 को लेंगे, तो अगर x3 पकड़ते हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा 3 के बाद क्या आता है? 1 और उसके बाद 2, मतलब y1 माइनस y2, ठीक है? ये अगर साइकिल समझ लिया ना, तो वो फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रह जाएगा, ठीक है? अभी सुनो, ध्यान दो। एरिया, कैन एरिया ऑफ एनीथिंग बी नेगेटिव? कोई भी चीज है, सपोज ये एक स्पीकर है, इसका ये सर्कुलर पार्ट है, इसका इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया, कैन इट बी एवर नेगेटिव? कोई भी चीज, सपोज ये बोर्ड का एरिया अगर निकालते हो, ये व्हाइट पोर्शन का एरिया निकालते हो, कैन इट बी नेगेटिव? नो, एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। बट देखो ये क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पॉइंट्स कोई भी एक्सिस में क्वाड्रेंट में रह सकता है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में या फिर नेगेटिव क्वाड्रेंट में, हाँ हो सकता है, बिकॉज ये तो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट कैन बी एनीवेयर, ठीक है? तो इफ यू नो द मतलब इफ यू नो कि ये सब माइनस में हो सकता है, तो हमारा आंसर भी क्या आ सकता है? माइनस में आ सकता है। तो एरिया हो सकता है, एक तो पॉसिबिलिटी है कि एरिया इक्वल टू पॉजिटिव होगा, जो करेक्ट है। एरिया इक्वल टू नेगेटिव आया जनरली पहले जब सॉल्व किया था, इफ यू रिमेंबर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वहाँ पे अगर एक्स का वैल्यू ऐसा टाइप का सामने अगर नेगेटिव आता तो हम लोग रिजेक्ट करते थे, बट हियर वी कैन नॉट रिजेक्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट द नेगेटिव वैल्यू एज वेल। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? ये चीज को मॉडुलस के अंदर रखेंगे। नाउ अभी बोलोगे सर मॉडुलस क्या है?
देखो ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस ऑफ 5 क्या आएगा? 5। मॉडुलस ऑफ -5 क्या आएगा? वो भी 5 ही आएगा, ठीक है। याद रखना, मॉडुलस के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं या फिर पॉजिटिव हो जाता है। अभी कैसे होता है वो 11 में तुमको मिलेगा। यहाँ पे मॉडुलस के अंदर ये जो साइन देते हैं ना, इसको बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर आया तो वो तो पॉजिटिव होगा ही, वो नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। सो हम लोग अगर इसको मॉडुलस के अंदर रखेंगे तो इवन इफ द वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन कम्स नेगेटिव, मॉडुलस की वजह से वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव आने से भी मतलब मत समझना कि तुम्हारा कैलकुलेशन रॉन्ग है, मे बी हो सकता है रॉन्ग, बट नेगेटिव आने से तुम उसको मॉडुलस में रखना, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव में ही हो जाएगा, ठीक है। अभी और एक चीज देखो, ध्यान देने वाला है यहाँ पे, थोड़ा और गौर फरमाओ। अगर इफ एरिया इज इक्वल टू एरिया इक्वल टू 0, व्हाट डज इट मीन? कोई भी ट्रायंगल का एरिया अगर 0 आता है मतलब क्या है? देखो ये अगर ट्रायंगल है, इसको बना लिया ना, मैं दिखाता हूँ इसके ऊपर ड्रॉ करके। सपोज इसको अगर ए पॉइंट को यहाँ पे रखा तो एरिया क्या हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ए को यहाँ पे अगर रखा, ये जो ट्रायंगल बना उसका एरिया क्या होगा? और कम होगा। ऐसे करते करते अगर ये पॉइंट डिक्रीज होते होते अगर बीसी के ऊपर आ जाए, मतलब इस लाइन के ऊपर ही आ जाए ए, तो क्या होगा? उसका एरिया 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइट ही नहीं है। If the height is 0, then the area will become 0, right? तो अगर ये पॉइंट इसके ऊपर है, अगर एरिया 0 आता है, what do we can say? We can say कि these 3 points are collinear. ये पॉइंट एक ही लाइन में है, इसलिए तो इसका एरिया 0 आया, समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला से सीखा है कि कैसे हम लोगों को निकालना है कि whether they are collinear or not. कैसे निकालते हैं? इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस को ऐड करने से अगर टोटल डिस्टेंस आता है तब भी वो कोलिनियर ही होगा, राइट? लेकिन दिस इज अनदर वे, ये और थोड़ा इजी मेथड है। एक ही बार में तुम करोगे, एरिया निकालोगे, अगर 0 आता है तो कंक्लूजन क्या लिखोगे? देयर द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब पता है ना कि सब चीज एक ही लाइन में रहेगा, ए बी और सी एक ही लाइन में रहेगा, ठीक है। तो अगर तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर है, सब अलग अलग जगह है, तो तुम ज्वाइन करोगे जब पॉइंट्स को, वो तुमको क्या देगा? ट्रायंगल देगा। और इसका एरिया है मतलब ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। अगर इसका एरिया 0 आता है मतलब दे आर कोलिनियर। ये चीज दिमाग में रखना, क्योंकि अभी हम लोग 3 एग्जांपल करेंगे जहाँ पे एक का एरिया पॉजिटिव आएगा, एक्सेप्टेड, नेगेटिव आने से भी मॉडुलस लेके एक्सेप्टेड, 0 आने से लिखेंगे द पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर दिस मच? प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ओके। अच्छा, अभी करेंगे हम लोग एग्जांपल 11। देखो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला लिख के रखा है। जब तुम मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करना सीख जाओगे तो 80% कवर हो गया, ठीक है। और बेस्ट थिंग इज ये पार्ट सीबीएसई सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया, पूरा छोड़ दिया, ठीक है। बट इट्स अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो वो मैं तुम लोग भी करोगे मेरे साथ, ठीक है। क्या है देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। देखो एक ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस दे दिया है, ठीक है। ये है 3 वर्टिसेस, पॉइंट्स भी पता है। सपोज ए है 1, -1, बी है -4, और सी है तुम्हारा -3, -5। मुझे पता है इनिशियली बिगिनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज थोड़ा कंफ्यूजिंग है वो चीज। तो तुम क्या करोगे, गिवन में सब लिख लो। एक है, देखो मैं एक ये टेक्निक सिखा देता हूँ फॉर द बिगिनिंग, ठीक है। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस में आ जाओगे ना, वो चीज नहीं जरूरत पड़ेगा। ए पॉइंट को हम लोगों को पता है कि ये x1 है, ये y1 है, तो लिख लेते हैं। x1 = 1, y1 = -1, x2 मान लो, इसको पकड़ लो, कोई भी तुम पकड़ लो, ठीक है। लेकिन अगर ये x2 लिया, ये y3 मत लेना, ये y2 ही होगा, ठीक है। तो x2 क्या है? -4, और y2 है तुम्हारा 6, x3 है तुम्हारे पास -3, तो y3 होगा तुम्हारे पास -5। क्लियर? इज इट क्लियर दिस मच?
तो x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 और y3 का वैल्यू लिख लो, फिर तुम फॉर्मूला में पुट करने में इजी होगा। ये बिगिनिंग के लिए, बाद में जब एक्सपर्ट हो जाओगे तब तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, देख के बोल सकते हो क्या, ठीक है। तो एरिया हम लोगों को निकालना है, तो एरिया इक्वल टू हाफ ब्रैकेट स्टार्ट x1। तुम अगर प्रॉब्लम होता है तो पहले फॉर्मूला लिख लो, मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं भी चलो तुम्हारे लिए पहला क्वेश्चन ऐसे करता हूँ, x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, ठीक है। तो हाफ इंटू x1 क्या है हमारे लिए 1 पुट करो 1, y2 minus y3, तो y2 minus y3 मतलब 6 minus -5, 6 minus -5 प्लस x2 क्या है -4, तो है y3 minus y1 y3 मतलब -5 माइनस -1 प्लस x3 कितना है -3, y1 minus y2 कितना है -1 माइनस y2 कितना है 6, ठीक है। ये सिर्फ ध्यान से पुट करो, ठीक है। 1 ये हो गया 6 माइनस प्लस 6 प्लस 5 प्लस है माइनस है -4 -5 माइनस प्लस 1 प्लस -3 -1 और -6 मिलके हो गया -7। तो हाफ 6 प्लस 5 11 11 into 1 11 -4 into 5 -1 मतलब -4 माइनस प्लस 3 7 का 21। ये तो बाकी कैलकुलेशन ही है, सिर्फ 11 माइनस प्लस 16 प्लस 21, ठीक है। तो हाफ इंटू तीनों को प्लस करो कितना होगा 6 7 8 2 3 4 48 डिवाइड बाय 2 करने से 24 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया? जस्ट ये सब इंफॉर्मेशन लिखो, फॉर्मूला लिखो, पुट करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? बहुत ही सिंपल, सिर्फ फॉर्मूला और वो पॉइंट ये ध्यान से बिठाना। यहाँ पे इस लाइन में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो पीछे वाला लाइन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। सो वेरी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग दिस, ठीक है। क्लियर? देखो अभी हम लोग एग्जाम्पल 12 नहीं करेंगे, एग्जाम्पल 12 इज योर होमवर्क, ठीक है। ये होमवर्क करना, बिकॉज यहाँ पे क्या है ABC का ही वैल्यू है, ठीक है। तुमको एरिया निकालना है तो देख लेना, यहाँ पे आंसर आएगा किसमें, नेगेटिव में आंसर आएगा, ठीक है। -2 आएगा आंसर, तो जब तुम लिखोगे मॉडुलस के अंदर तो वो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला का बिगिनिंग से ही यहाँ पे मॉडुलस दिखा देना, ठीक है। तो हाफ इंटू यहाँ पे आ जाएगा -4, तो उसको मॉडुलस में रखना, ठीक है। मॉडुलस एक्चुअली हाफ के बाहर ही ले लो, बाहर ही ले लो, हाफ के बाहर, ठीक है। तो हाफ इंटू -4 करने से क्या आएगा -2, तो वो हो जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। सेकंड वाला ऐसे ही आएगा। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला भी सेम बोला, क्या फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस। तो फाइंड द एरिया सेम ही फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन इसमें क्या आएगा 0 आएगा एरिया, तुम करके देखना, सेम वे में है। तो वो एग्जांपल 13 भी तुम्हारा होमवर्क, ठीक है। वहाँ पे 0 आएगा तो लिख देना, सिंस द एरिया इज 0 देयरफॉर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये तो कर ही पाओगे आराम से। एग्जांपल 14 देखो, मैं दिखा देता हूँ। एग्जांपल 14 बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालो इफ दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। अभी मेंशन ही कर दिया तुमको ये कोलिनियर है, ठीक है ना। 3 पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स है, 3 कोलिनियर पॉइंट्स है। ए है तुम्हारा 2,3, बी है तुम्हारा 4,k और सी है तुम्हारा 6,-3, ठीक है। Now you are asked to find the value of k if this is collinear, ठीक है। तो कोलिनियर अगर बोल दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, since the 3 points are collinear
ठीक है। देयरफॉर 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो देयरफॉर एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। एरिया के अंदर एरिया का वैल्यू पुट कर दो, मतलब फॉर्मूला से निकालो, हाफ इंटू x1 y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मॉड्यूलस के अंदर ही लिखो, तो हाफ, ठीक है। अभी के लिए ये ऐसे ही रखो, मॉड्यूलस नहीं चाहिए, छोड़ो, ठीक है। तो एरिया यहाँ से x का वैल्यू मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x1 y1 x2 y2 x3 y3, इजी होगा। फिर तुम चाहिए तो साइड में लिख दो गिवन बोल के x1 क्या है y1 क्या है, जैसे मैंने पहले साल किया था। तो x1 लिख लेंगे 2, तो y2 माइनस y3 मतलब k माइनस -3 प्लस x2 क्या है 4 इंटू y3 माइनस y1, y3 मतलब -3 माइनस y1 मतलब फिर से -3 प्लस x3 x1 x2 x3 क्या है 6 और y1 माइनस y2, y1 क्या है 3 माइनस y2 क्या है k, दैट इज इक्वल टू 0। तो देखो हाफ का कोई फायदा नहीं है लिखने में, बिकॉज हाफ अल्टीमेटली 2 इस तरफ जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो छोड़ोगे। तो लिखेंगे क्या 2k प्लस 3, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 3 प्लस 3 माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 6 3 माइनस के, ये तो कुछ नहीं कर पाओगे, तो कीप इट लाइक दिस एंड इट इज 0। तो इसको ब्रेक कर दो, 2 इंटू k क्या होगा 2k प्लस 3 टू 6 माइनस 4 6 24 प्लस 3 6 18 माइनस 6 इंटू k 6k, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 6k इक्वल टू 0। अभी नंबर्स को एक साथ लो और उसको एक साथ लो, देखो 18 क्या होगा 24 माइनस 6, अच्छा 2k, ये अगर करोगे या फिर ऐसे करो 6 प्लस 18 क्या होगा 24, तो प्लस 24 और माइनस 24 काटा जाएगा ना, अच्छा लिख के दिखा, 18 प्लस 6 क्या है 24 माइनस 24, सॉरी 2k लिखा है 224 माइनस 6k इक्वल टू 0। तो प्लस 24 माइनस 24 गया, माइनस 6 और प्लस 2k क्या होगा माइनस 4k इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली k इक्वल टू क्या होगा 0 बाई माइनस 4, दैट मीन्स 0। तो k का वैल्यू 0, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं रुको, k का वैल्यू कितना आया, हाँ k का वैल्यू हाँ 0, ठीक है। सो k का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। दिस इज हाउ यू हैव टू डू, अंडरस्टैंड। तो एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑल और 2 ऑल कर पाओगे कि नहीं, दो ही क्वेश्चन है। 1 का बोला कि एरिया निकालने के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, 2 का वो बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब ऐसा ही करना है तुमको, ठीक है। 1 और 2 आराम से कर पाओगे, सो दैट इज योर होमवर्क, ओके, अंडरस्टैंड दिस मच, ओके। नाउ कमिंग टू एग्जांपल 15, ठीक है। एग्जांपल 15 में आते हैं 4 पॉइंट दे दिया है a b c d आर द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये तो बहुत ही सिंपल है, देखो ये भी मैं नहीं कर दूंगा, तुम खुद से कर पाओगे। कोई भी 4 पॉइंट ले लो ऐसे, ठीक, ये है a b c d, ऐसे ही लिखना, a b c d एक ऑर्डर में लिखना, मत ऐसा मत लिखना a b फिर यहाँ पे c फिर यहाँ पे, ठीक नहीं, फिर आंसर नहीं मिलेगा। तो इन ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में लेना पड़ेगा, ठीक है। a कितना है -5,7, b कितना है -4,-5, c कितना है -1,-6 और d कितना है 4,5, ठीक है। तो बोला है तुमको फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो देखो एकदम सिंपल सा बात है,
तुम तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया का फॉर्मूला अभी तक नहीं किया है हम लोगों को, चाहिए भी नहीं। क्यों नहीं चाहिए? अगर किसी को भी ज्वाइन करो, आइदर दिस डायगोनल यू ज्वाइन और दिस डायगोनल, इट्स अप टू यू, कोई भी डायगोनल ज्वाइन करो। मैं सपोज यहाँ पे ये डायगोनल ज्वाइन करूँ, ठीक है? तो क्या मिला है, ऊपर में मुझे एक ट्रायंगल मिला है कि नहीं, ये वाला एक ट्रायंगल है, ए बी और डी लेके, इन तीनों का ही कोऑर्डिनेट पता है मुझे। सो बाय यूजिंग ट्रायंगल एरिया फॉर्मूला आई विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब एरिया ऑफ दिस। और नीचे और एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये और एक ट्रायंगल है कि नहीं, दिस इज अनदर ट्रायंगल डी बी सी, इसका भी कोऑर्डिनेट पता है, इसका भी कोऑर्डिनेट पता है, इसका भी कोऑर्डिनेट पता है। सो बाय यूजिंग द एरिया वन मोर टाइम यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस। फिर दोनों एरिया को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। नेगेटिव में आने से कोई भी उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना, फिर दोनों को ऐड करने से यू विल गेट द एरिया ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। मतलब ये एक्सरसाइज तो सबसे सिंपल है कि बार-बार तुमको फार्मूला लगाना है, ठीक है? सो एवरी टाइम यू राइट द फार्मूला, राइट द फार्मूला बिफोर दैट, उसके बाद ही वैल्यू पुट करना, फिर लर्न भी हो जाएगा और मतलब दिमाग में भी घुस जाएगा कि कैसा है, ठीक है? शॉर्टकट मत यूज करो, क्लियर? अगर ये कर पाओगे तो आई एम गिविंग ओ शिट, तुम एग्जाम्पल एक्सरसाइज 7.3 का, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हो, सेम है, ठीक है? फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर, एबीसीडी दिया है, सेम फॉर्मूला लगाओ, आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है? सो दैट इज योर होमवर्क वन मोर टाइम। तो बेसिकली 1, 2 और 4 होमवर्क दे दिया है, एग्जाम्पल से भी होमवर्क मिल गया तुमको। होमवर्क मतलब जो मैंने हाफ डन किया है वो कंप्लीट करना और मुझे भेजना। सो I will show question number 3 and 5 and these are the important sums from this exercise, ठीक है? Let's go into that. I'll show you question number 3. देखो question number 3 तो देखने में लगता है कि बहुत टफ है, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया है, बट बेसिकली बात सिंपल है। क्या बोला? Find the area of a triangle formed by the midpoints of the sides joining 3 vertices. देखो एक ट्रायंगल है, suppose this is the triangle, ठीक है? A, B और C का कोऑर्डिनेट बताया तुमको। A का कोऑर्डिनेट है 0,-1 सपोज, B का कोऑर्डिनेट पता है 2,1 और C का कोऑर्डिनेट पता है क्या, 0,3, ठीक? तो बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखो तुमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने नहीं दिया, बोला है एक ऐसा ट्रायंगल का एरिया निकालो जो कैसे फॉर्म करता है, इन तीनों साइड का मिड पॉइंट से फॉर्म करता है। मतलब सपोज AB का मिड पॉइंट है सपोज D, ठीक है? BC का मिड पॉइंट है सपोज E और AC का मिड पॉइंट है सपोज F, मिड पॉइंट। हाँ, मतलब इसका कोऑर्डिनेट पहले निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा और इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, क्योंकि मिड पॉइंट होने से रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा, तो डायरेक्टली निकाल पाओगे वो, ठीक है? तो वो तीन जब पॉइंट मिल जाएगा, उस तीनों को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा, यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट, ठीक है? थोड़ा क्रिटिकली घुमा के दिया है क्वेश्चन, बट अगर देखोगे, अगर लास्ट एक्सरसाइज क्लियर है तो कोई बात नहीं है, एकदम इजी है, ठीक है? तो पहले तो निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB मतलब D का कोऑर्डिनेट। तो D का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 + x2/2, मतलब D इक्वल टू नहीं लिखेंगे, हाँ, कोऑर्डिनेट्स हमेशा ब्रैकेट्स में लिखते हैं, D के बाद इक्वल साइन नहीं होगा, पॉइंट ऐसे करके। तो मिड पॉइंट ऑफ A हम लोगों ने D पकड़ लिया, वो उसका कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, x1 + x2/2 मतलब 0 + 2/2, -1 + 1/2, तो ये हो जाएगा B, 2/2 मतलब 1, -1 + 1 0/2 मतलब 0, तो इसका कोऑर्डिनेट मिल गया तुमको 1,0। सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ BC मतलब E, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 + x2/2, 2 + 0/2, 1 + 3/2, वो हो जाएगा E का कोऑर्डिनेट,
तो 2 + 0 2, 2/2 इज 1, 3 + 1 4, 4/2 इज 2, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 1, 2। सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट क्या है F, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 + 0/2, ठीक है, कॉमा -1 + 3, -1 + 3/2, ठीक है। So that will be 0 + 0 is 0, 0/2 is 0, 3 + 1 is -3 - 1 मतलब 2, 2/2 is 1, तो इसका कोऑर्डिनेट भी क्या आएगा 0, 1, ठीक है। नाउ तुम एरिया ऑफ DEF निकालो, एरिया ऑफ DEF, ये रेड वाला ट्रायंगल का एरिया, तो क्या लिखोगे, फॉर्मूला लगा दो, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, राइट। ओह माय गॉड, इसको फॉर्मूला लगाना मुझे दिखाना पड़ेगा, ये खुद से कर पाओगे। इसको मान लो x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3, ये ऐसे पेंसिल से लिख लो वो, मतलब जब ड्राइंग करोगे, फिर होने के बाद ये पोंछ देना, ठीक है, फिर तुमको इजी होगा वो चीज। तो x1 के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे 1, और ये y2 - y3, तो y2 है 2, y3 है 1, तो 2 - 1 प्लस x2 क्या है 1, y3 - y1 1 - 0 प्लस x3 क्या है 0, तो 0 इंटू समथिंग जो भी लिखो ये 0 ही आएगा, y1 - y2 ना, तो 0 - 2, ठीक है। तो हाफ 2 - 1 1 1 1 1 प्लस 1 - 0 1 1 1, और ये तो 0, तो क्या आएगा हाफ इंटू 2 दैट इज 1, ठीक है। तो इसका एरिया मिल गया क्या 1 स्क्वायर यूनिट। लेकिन इतना तक ही तुम्हें क्वेश्चन नहीं दिया, क्वेश्चन में बोला है कि नेक्स्ट वाला देखो पार्ट है क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट, व्हाट इज द पार्ट, एक सेकंड, ये तो चला गया सेक्शन फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, मतलब तुमको निकालना है इसका एरिया और ये बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, मतलब इसका एरिया तो मिल गया तुमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, अभी तुमको निकालना क्या है एरिया ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC, ये मैं नहीं दिखाऊंगा, ये दिनों पॉइंट लेके खुद से कर लेना। तो इसका एक कुछ एरिया आएगा, ठीक है, नेगेटिव आने से उसको मॉडुलस लेके पॉजिटिव बना लेना। फिर तुमको निकालना है एरिया ऑफ, ऊपर होगा DEF बाई एरिया ऑफ ABC, ठीक है, जो दो वैल्यू निकलेगा उसको लिखना, काटाकुटी जाने करना, तो उसका रेशियो समथिंग इज टू समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट, यहाँ पे भी स्क्वायर यूनिट लिखना, दोनों तरफ काटाकुटी जाएगा स्क्वायर यूनिट, तो आंसर रेशियो में रहेगा, ठीक है, सिर्फ नंबर रहेगा। क्लियर दिस मच, ओके। अभी देखो हम लोगों को पता है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 ये मैं करके नहीं दूंगा, सिर्फ हिंट दे दूंगा, तुम लोग खुद से करना। You have studied in class 9 कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल एरियाज, ठीक है, ये तो पता ही है तुमको। सपोज ये एक ट्रायंगल है, इसका ये मीडियन है AB, सपोज ABC एक ट्रायंगल है, उसका मीडियन है क्या D। मीडियन याद है क्या था, मैंने ट्रायंगल का लास्ट वीडियो में दिखाया था मीडियन क्या है। ये पॉइंट इसको क्या करेगा 2 इक्वल हिस्सों में बांटेगा, परपेंडिकुलर होने का जरूरत नहीं है, जस्ट इसको 2 हिस्सों में बांटेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन। तो हम लोगों को प्रूफ करना है कि मीडियन ये दोनों ट्रायंगल को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। सो पॉइंट्स ABC का पता है तुम्हें 4, -6, B का है तुम्हारा 3, -2 और C का पता है तुमको 5, 2, ठीक है। सो यू आर आस्क्ड टू फाइंड द एरिया, ठीक है, मतलब दोनों साइड का एरिया। तो ऑब्वियसली इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए या फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए व्हाट वी नीड the coordinate of
कितना डी का। तो ये अगर मिड पॉइंट है तो रेशियो क्या होगा 1:1 होगा। सो डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस से तुम इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 + 5 8/2 मतलब 4 और -2 + 2 / 2 मतलब 0। तो 4, 0 क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो पहले इन तीनों का एरिया निकालो, ए बी डी का एरिया निकालो, फिर निकालोगे ए बी सी का एरिया, तो दोनों इक्वल आएगा। वही तुमको चेक करने दिया है। ठीक है, सो फर्स्ट यूज द सेक्शन फॉर्मूला टू गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, देन सेपरेटली यूज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर चेक करना है कि दोनों एरिया सेम है। अगर सेम आता है तो लिख देना कि एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, सो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक करना मत भूलो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है, और सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलो बाय।